गुड मॉर्निंग। कैसे हो स्टूडेंट? प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। अब इस कोविड-19 में आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से एक्सरसाइज 1.1 को रिमूव्ड कर दिया है सीबीएसई की पैटर्न में। अब गुजरात बोर्ड का पता नहीं है क्या है, तो फिर भी हम उसका एक टॉपिक जो है वो एससीएम फाइंड करने वाला हम यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं। थोड़ी सी डिस्कशन फॉर एक्सरसाइज 1.1 ओनली क्वेश्चन नंबर 1। अगर फिर आगे आएगा तो फिर हम सोचेंगे। चलो, तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम और उसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो क्या है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम? तो in a given positive integer a and b there exist unique integer q and r satisfies a is equal to bq plus r। ये क्या है हमें कुछ अभी पता नहीं चल रहा है, राइट? ये क्या है हमें कुछ भी पता चल रहा नहीं है। तो सपोज चलो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ये एक a है, उसको b से डिवाइड कर रहे हैं। सपोज हमारे पास एक जो इंटीजर है वो a है, उसको हम b से इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्वोशंट मिलता है q और रिमाइंडर मिलता है r। तो a क्या हो गया? a इज ए डिविडेंड। b क्या है? b इज ए डिवाइजर। q क्या है? q इज ए क्वोशंट। और r क्या है? r इज ए रिमाइंडर। तो आगे भी हमने चैप्टर 2 में ये क्लियर किया है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। वही हमने रूल अप्लाई किया यहाँ पे। देखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, राइट? सो डिविडेंड हमारा क्या है? a, डिवाइजर क्या है? b, क्वोशंट क्या है? q और रिमाइंडर क्या है? r। तो दिस इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। यही फॉर्म लिखा है। तो यहाँ क्या है? देखो, इन ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर है एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q, और एक और सा एक यूनिक इंटीजर q ऐसा मिल रहा है q एंड r। So we can say that a is equal to bq plus r, where this is the condition where 0 is less than r and r is less than b। इसको हम बाद में समझते हैं, पहले ये आपको क्लियर कर देते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। a is a dividend, b is a divisor, q is a quotient and r is a remainder। सपोज मैं ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 7 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 3 जा 6। तो क्या हुआ? 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। तो 7 क्या है? डिविडेंड है। 2 क्या है? डिवाइजर है। 3 क्या है? क्वोशंट है। 1 क्या है? रिमाइंडर है। तो 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, ये हमारा हो गया यूक्लिड का डिवीज़न लेमा। इसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। समझ में आ गया? ओके, चलो अब क्या है? ये कंडीशन क्या है कि व्हाट इज द 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। तो अब देखो, ये r है और ये b है। तो जब भी मैं b से डिवाइड करूँगा एनी इंटीजर को, तो मेरा रिमाइंडर इससे कम ही होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। मीन्स ये रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन b, 1 इज लेस देन b। सपोज मैं कोई डिविजिबल नंबर ले लूँ यहाँ से 8, 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर क्या मिला? 0। तो 0 इज लेस देन 2। ये सेटिस्फाई दिस कंडीशन, राइट? अब रिमाइंडर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? तो अगर कोई कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर कहाँ से क्या आएगा? 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3। मीन्स
ये जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 आएगा या फिर ग्रेटर देन 0 आएगा। ये रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 आएगा, ये रिमाइंडर इक्वल टू 0, या फिर उसकी वैल्यू 0 से अप होगी, 0 से ऊपर होगी। तो 0 से ऊपर होगी यानी कि r इज ग्रेटर देन 0। इसको मैं अगर ऐसे दिखूँ तो 0 इज लेस देन r, ये हो गया 0 इज लेस देन r और इक्वल टू ये भी हो गया। मीन्स r का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये सब मिला के यह कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड होता है। सो 0 इज लेस देन r इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। तो ये समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब उसके हिसाब से हम SCF फाइंड करना सीखेंगे। फाइंड SCF बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब मैं लिख रहा हूं, देखो, फाइंड SCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सपोज मेरे पास एक नंबर है 18 and 48। 18 and 48 ये एक नंबर है। अब मुझे इसका SCF निकालना है। SCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF मीन्स क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हम जो आगे के स्टैंडर्ड में सीखे थे 2 6 3 जा ना, हाँ 2 3 जा 6 3 जा 18 और 48 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अगर मुझे SCF ढूंढना है तो दोनों में से कॉमन फैक्टर, दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है? 6। इसमें से 6 और इसमें से भी 6, तो 6 हमारा क्या हो गया? SCF जो कॉमन फैक्टर है। और उसमें भी क्या है? हाईएस्ट के इसके ज़्यादा और कोई है हो नहीं सकता। सो SCF इज 6। तो उसको हम ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हमें सीखना है। चलो तो अब देखते हैं क्या होगा। तो 48 इज ग्रेटर देन 18 यानी कि 18 से उसको डिवाइड करना है। तो अगर मैं 18 से डिवाइड करूँगा, 48 को 18 से डिवाइड करूँगा तो 18 का टेबल हम चलेंगे, राइट। 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, 18 थ्री ज़ा 54, ये ग्रेटर हो गया यानी कि 18 टू ज़ा 36। सो अब मुझे क्या मिला? 12। क्या मिला मुझे? 12। तो मैं उसको ये फॉर्म में कैसे लिखूँ? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये A है, ये B है, ये Q है और ये R है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज Q एंड दिस इज R। तो A यानी कि 48, B यानी कि 18, Q यानी कि 2 एंड 12 यानी कि रिमाइंडर। अब क्या करना है नेक्स्ट? जो हमारा B है वो हो जाएगा A। अब देखो ये B को डिवाइड करना है किससे? रिमाइंडर से। यानी कि अब मुझे इससे डिवाइड करना है। सो 12 वन ज़ा 12 होगा ना, 12 वन ज़ा 12, कितना बचा? 6। कितना बचा यहाँ पे? 6, राइट। अब 12 को 6 से डिवाइड करना है। 12 इज इक्वल टू 6 टू ज़ा 12 यानी कि 0 हो गया। अब जब लास्ट में जब रिमाइंडर 0 होता है तब हमारा जो भी ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र इज आवर SCF। और फिर ये भी बोल सकते हैं द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज ऑल्सो 6, वही यहाँ पे आएगा। सो SCF of 18 and 48 is 6। ये है हमारा आंसर। समझ में आया? और एक सम करते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। सो फिगर इज 92 and 14। सेकंड सम भी ले लेते हैं हम अभी एक। 92 and 14।
चलो कौन ज़्यादा है, 92 इज़ ग्रेटर देन 40। सो 92 को हम डिवाइड करेंगे 14 से। चलो 14 से 92 को हम डिवाइड करेंगे तो 14 4 ज़ा 56, 14 5 ज़ा 70, 14 6 ज़ा 84। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 इज रिमाइंडर। सो 14 इंटू 6 प्लस 8, राइट। अब 14 को डिवाइड करना है 8 से, तो 14 इज इक्वल टू 8, 8 1 ज़ा 8, तो 6 मेरा रिमाइंडर बचेगा। अब मुझे 14 को डिवाइड करना है ये रिमाइंडर से, 8 1 ज़ा 8, तो 6 इज रिमाइंडर। अब 8 को डिवाइड करना है 6 से, तो रिमाइंडर बचा 2। अब 6 को डिवाइड करना है 2 से, 2 3 ज़ा 6, सो रिमाइंडर बचा 0। तो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज 2, अदरवाइज लास्ट डिविडेंड इज डिवाइजर इज 2। सो HCF ऑफ 92 and 40 is 2। HCF क्या मिला हमें, 2 मिला, राइट। चलो अब आपकी बुक का जो सम है वो ले लेते हैं, 135 and 225। 135 ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 135 एंड 225। चलो 135 एंड 225 देख लेते हैं, कौन ज़्यादा है, 225। तो उसको हम 135 से डिवाइड करेंगे। चलो सिंपली हम डिवाइड 135 से डिवाइड करेंगे, तो अब देखो 13 2 ज़ा 260, ये ज़्यादा हो जाएगा 132 ज़ा। सो 135 1 ज़ा से हम काम चलाएंगे, 5 - 5 0, 12 - 3 इज इक्वल टू 9। तो क्या बचा मुझे, 90 इज अवर रिमाइंडर। अब मुझे 135 को 90 से डिवाइड करना है। सर 19 1 ज़ा 90, सो कितना बचेगा, 13 - 9 इज इक्वल टू 9 + 4 13। सो यहाँ पे मुझे मिला 45 इज ए रिमाइंडर। अब 90 को डिवाइड करना है 42 5 ज़ा 45 2 ज़ा 90, जो रिमाइंडर इज 0। सो लास्ट डिविडेंड इज अवर डिवाइजर इज 45। सो HCF ऑफ 135 and 225 इज इक्वल टू 45, राइट। चलो और एक सम ले लेते हैं हमें बुक का, 196 and 38 220। क्वेश्चन नंबर 2, 196 38 220। चलो अब देखो, तो 38,220 को 196 के डिवाइड करना है हमें, देखते हैं। तो क्या होगा, अगर हम उससे डिवाइड करेंगे तो 196 से डिवाइड करना है 38220। तो इसको राउंड फिगर लगा लो आप 200। तो 3 नंबर्स अगर मुझे लेना है तो 200 1 ज़ा 200, अगर मैं 2 लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 4, तो ज़्यादा हो जाएगा। सो हम 1 से हम चलाएंगे, टेबल हमारा 196, 12 - 6 6, यहाँ से 17, सो 8, ये हो गया 1, ऊपर से निकाला हमने 2। चलो अब देखो ये 200, अब अगर मुझे चलना है टेबल तो 9 ज़ा से टेबल चलेंगे, राइट। तो 9 ज़ा अगर लगा 9 6 ज़ा 54, कैरी फॉरवर्ड 5, राइट। 9 9 ज़ा 81, 81 + 5 86, कैरी फॉरवर्ड 8, 9 1 ज़ा 9 + 70। तो क्या होगा, सो यहाँ से 5, ये 12 यानी कि 8, यहाँ से 7 यानी कि ये 9, 0 0, ऊपर से उतारा हमने 0। तो अब देखो ये
अगर यहाँ 5 से हम अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, क्योंकि 200 5 1000 हो जाएगा, नियरली फिगर है। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 5 30 एंड 5 9 45 प्लस 8 48 एंड दिस इज 9, तो 0। यानी कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे रिमाइंडर इज गॉट 0, रिमाइंडर मुझे 0 मिल गया। सो अवर आंसर इज डिवाइजर। सो SCF ऑफ 196 इज 196, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd नंबर का है, वो ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3rd, $867 and $255 is 67 and 255. So we can divide 867 by 255 so that हमें 255 से डिवाइड करना है, 255 से इसको डिवाइड करना है। चलो इसका राउंड फिगर में अगर 250 लगा दूँ तो भी चलेगा। अब देखो 250 का टेबल यानी कि 25 का टेबल, 25 4 25 4 100, तो ये 1000 हो जाएगा। तो 3 से हम अगर काम चला सकते हैं इसका, फर्स्ट हम 3 से डिवाइड करेंगे। 5 3 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 3 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 2 6 एंड 7। चलो यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 0, यहाँ से 1। अब तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो 10t इज माई रिमाइंडर। चलो अब 255 को 102 से डिवाइड करना है। तो अगर मैंने 2 से काम चलाया तो क्या होगा, 204। सो रिमाइंडर इज 51, रिमाइंडर इज 51। नाउ 102 और 51 2 तो रिमाइंडर क्या मुझे मिला, 0। सो अवर आंसर इज 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। ये है हमारा आंसर, राइट।